और इस वक्त बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव होंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, किसी भी हालत में 50% से ज्यादा नहीं होगा आरक्षण। ओबीसी आरक्षण पर सरकार को सफलता मिली है और इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण की अनुमति दी है। किसी भी स्थिति में 50% से ज्यादा न हो आरक्षण। और एक ये देश के लिए उदाहरण बन गया है, जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किए, पूरा ओबीसी समाज उनका अभिनंदन करता है, पूरा ओबीसी समाज उनका अभिनंदन करेगा। और आज की इस सफलता के लिए मैं ओबीसी समाज को बहुत बधाई देता हूं और कांग्रेस से कहता हूं कि वो इसके लिए माफ़ी मांगे। कांग्रेस इसके लिए माफ़ी मांगे। कांग्रेस ने ओबीसी के साथ अन्याय किया था, उसके लिए वो माफ़ी मांगे। 50% आरक्षण की बात कही है सर, इसका ख्याल कैसे रखेंगे आप? देखिए, हम लोगों ने कहा है कि जैसे कोई वार्ड है, अगर वहाँ पर 70% ओबीसी पॉपुलेशन है तो हम वहाँ ओबीसी आरक्षण करेंगे। जहाँ 33% SC ST पॉपुलेशन है वहाँ SC ST करेंगे। जहाँ सामान्य की पॉपुलेशन है वहाँ सामान्य करेंगे। तो इस तरह से जहाँ पर ओबीसी ज़्यादा होगा उसको आरक्षण मिल जाएगा। तो जिलेवार रिपोर्ट दी गई, उसी आधार पर माना जाए? जिलेवार नहीं, हम लोगों ने तो वार्डवार, पंचायतवार, निकायवार रिपोर्ट दी है। रात दिन मेहनत की है सरकार ने, पूरी सरकार लगी थी, तब जाके सफलता मिली। जाहिर है बड़ी जीत है मध्य प्रदेश सरकार के लिए, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए। लगातार सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की गई और आखिरकार फॉर्मूला ऐसा निकला कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव अब ओबीसी के प्रतिशत के आधार पर होंगे। जहां ओबीसी के वोटर ज़्यादा होंगे वहां पर ओबीसी कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, जो निर्देश है कि 50% आरक्षण का आंकड़ा पार ना हो, उसका भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। कैमरामैन विनीत के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग की आबादी 50% से ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के अनुसार केवल 14% हो सकता है। ये मैं मानता हूँ घोर अन्याय है और बीजेपी ने सही तरीके से पेश नहीं किया केस। पिछले जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया था जो ट्रिपल टेस्ट कोई नई चीज नहीं है। ट्रिपल टेस्ट की बात तो महीनों से चल रही है, सालों से चल रही है। इन्होंने सही तरीके से नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि ये हम स्वीकार नहीं करते हैं। अब जो उन्होंने 50% तक सीमा तक कहा है, इसका मतलब 14% मिलेगा। ये मैं मानता हूँ घोर अन्याय है। इस पर कांग्रेस विरोध करेगी। हम फिर से जो भी कानूनी कार्रवाई करनी है हम करेंगे। तो किसी भी हालत में 50 से ज्यादा नहीं होगा आरक्षण, तो भी आरक्षण के साथ चुनाव जाएगा। और इस वक्त बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ नगरीय निकाय चुनाव होंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, किसी भी हालत में 50% से ज्यादा नहीं होगा आरक्षण। ओबीसी आरक्षण पर सरकार को बड़ी सफलता मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण की अनुमति दी। किसी भी स्थिति में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। तो बड़ी खबर इस वक्त जिस पर सभी की नजर टिकी हुई थी, सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में पूरी हुई, क्योंकि जिस तरीके से आरक्षण पर पहले कार्रवाई हुई थी, सुनवाई हुई थी, उसके बाद सभी की नजरें आज सुनवाई पर थी। और उसके साथ साथ बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का, किसी भी स्थिति में 50% से आरक्षण ज्यादा न हो, कहना है सुप्रीम कोर्ट का। फीसदी ही आरक्षण मिल पाएगा, आप क्या कहेंगे? क्योंकि बार बार ये कह रहे हैं, आयोग ये कह रहा था कि 35% की हम अनुशंसा कर रहे हैं, लेकिन अभी देखिए ये बहुत क्लियर है कि 50% का कैप डाल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। मध्य प्रदेश में 36% SC और ST मिला के 36% आरक्षण होता है। तो पहले भी 14 था, आज भी 14 है। तो बीजेपी की जीत कैसे हुई? अरे जो आपने हमको हरवा दिया था, जो हमसे चला गया था, वो सुप्रीम कोर्ट ने हमको वापस कर दिया है। जो ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय हो रहा था, जो ओबीसी वर्ग बिना किसी आरक्षण के अगर चुनाव लड़ना पड़ता, वो जो पहले था वो वापस आ गया है। उसको अगर बीजेपी अपनी विक्ट्री बोलती है, अपनी जीत बोलती है, तो मैं इस जीत को जीत समझ नहीं सकता। क्योंकि पहले आपने केस खराब किया, फिर आपने आधी अधूरी रिपोर्ट दी जो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट की,
आज भी उस रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम फुल फाइनल व्यू नहीं दे सकते हैं, अगर कोई चाहेगा तो इसको विधिवत रूप से चैलेंज कर सकता है। तो इससे ही समझ आता है कि बीजेपी की सरकार के जो सलाहकार हैं और जो उनको ये सब चीज़ों में ज्ञान देते हैं, वो आधा अधूरा ज्ञान देते हैं उनको कि भैया रिपोर्ट अच्छे से बनाओ, ट्रिपल टेस्ट को ठीक से फॉलो करो, जिससे कि जो काम हो कम से कम सॉलिड तो हो। सर, ये मुमकिन था क्या कि 14% से ज़्यादा भी आरक्षण दिलाया जा सकता? वो तो 35% मांग रहे थे, क्या इससे ज़्यादा हो सकता था? क्या कदम उठाए जाए? भाई, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में स्टेट को लड़ाई लड़नी चाहिए या अपनी बात रखनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि स्टेट ने इसके लिए क्या प्रयास किया। जी। सर, संक्षेप में कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? कांग्रेस ओबीसी के साथ थी और है। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में 27% रिजर्वेशन का लीगल प्रावधान किया था ओबीसी के लिए, जो चैलेंज है और जिसको हम लोग अच्छे से डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने ऐसा कुछ नहीं किया था। बीजेपी खाली जो कांग्रेस कर चुकी थी उसको बनाने की कोशिश कर रही थी, और जो मिल चुका था ओबीसी को वो भी छिन गया था। ये तो मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो छिन गया था उसको वापस कर दिया। तो ये विवेक तनखा जी से बात की, जो कि राज्यसभा सांसद है कांग्रेस के, और ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी की जीत नहीं है, सरकार की जीत नहीं है, क्योंकि 50% की अधिकतम सीमा को जब फॉलो किया जाएगा आकांक्षा, तो ऐसे में ओबीसी वर्ग को 14% ही आरक्षण मिल सकेगा, क्योंकि एससी और एसटी को कई निकायों में तकरीबन 20 और 16%, 36% आरक्षण मिलता है। ऐसे में कांग्रेस का ऐसा कहना, विवेक तनखा का ऐसा कहना है कि 35% आरक्षण दिलाने की बात कहने वाली सरकार आखिर क्यों 50% के भीतर ही आरक्षण में अब दे पाएगी? इसके लिए एक नई कानूनी लड़ाई लड़नी होगी। और सीधे तौर पर कहना है कि कांग्रेस का स्टैंड साफ है कि ओबीसी वर्ग को साथ लेकर और इस आरक्षण को बढ़ाने की दिशा में वो आगे काम करेगी। मध्य प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सफलता मिली और सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के साथ मध्य प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव कराने के निर्देश जो है वो जारी किए और इसको लेकर सरकार ने संशोधित याचिका दाखिल की थी। हमारे साथ ओबीसी कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन जी हैं। सर, जो ट्रिपल टी टेस्ट की बात की जा रही थी आपके द्वारा, जो इतनी मेहनत की गई थी, लगता है कि उसमें सफलता मिली और सुप्रीम कोर्ट एक ऐतिहासिक फैसला? माननीय उच्चतम न्यायालय ने ट्रिपल टेस्ट की बात की थी और उसमें उनका एक सीलिंग था कि 50% से अधिक आरक्षण न हो। वैसे हमारी तो मांग थी कि पिछड़े वर्ग को 35% आरक्षण मिले, लेकिन माननीय न्यायालय ने पुनर्विचार याचिका में जो हमारी मर्सी अपील को स्वीकार करते हुए 2022 के परिसीमन के आधार पर ओबीसी को आरक्षण देते हुए चुनाव कराए जाने का जो फैसला किया है, मुझे लगता है कि तात्कालिक परिस्थिति में इस फैसले का हमको सम्मान करना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण के आधार पर ही चुनाव होंगे। मुझे लगता है सरकार की बड़ी उपलब्धि और जिस तरह से अन्य राज्यों में पिछड़े वर्ग का अधिकार नहीं मिला, बिना पिछड़े वर्ग के आरक्षण के चुनाव हुए, उससे हमारा जो फैसला है प्रभावित नहीं हुआ। और हमारी जो रिपोर्ट थी, पिछड़े वर्ग आयोग ने जो अपना रिपोर्ट सबमिट किया था, प्रतिवेदन सबमिट किया था, उसका गहराई से अध्ययन करके माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसको बेस मानते हुए फैसला किया है। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले का सम्मान करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। गौरीशंकर बिसेन, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष। और निश्चित तौर पर जो आयोग ने रिपोर्ट सौंपी थी उसके आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया और एक बड़ी जीत प्रदेश सरकार की, शिवराज सरकार की, बीजेपी सरकार की, इसको कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में अब होने वाले निकाय और पंचायत के चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे। कैमरामैन रमेश राजपूत के साथ सुधीर डंडोतिया, IBC 24 भोपाल। तो अब ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव। ओबीसी आरक्षण के साथ किसी भी हालत में 50% से आरक्षण ज्यादा ना हो, साफ तौर पर कहना है सुप्रीम कोर्ट का। तो एक हफ्ते में तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय और पंचायत चुनाव होंगे। बिना आरक्षण के पंचायत चुनाव होने की बात, उसके बाद अभी आज जो सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट की, उसमें सबसे बड़ी बात सामने आई कि अब 50% आरक्षण के साथ ही चुनाव होंगे। जाहिर सी बात है, ऐसे में ओबीसी को जो आरक्षण नहीं मिल रहा था, अब आरक्षण के साथ पंचायत और नगरीय निकाय में जाएगी सरकार। तो सरकार के लिए बड़ी सफलता, क्योंकि कहीं न कहीं ओबीसी वर्ग के साथ ये समझा जा रहा था कि बिना आरक्षण के अगर पंचायत और निकाय चुनाव में सरकार जाती है तो ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय होगा। लेकिन इसी बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई थी, जो दायर की गई थी पिटीशन, उसमें
आरक्षण अब वापस लागू होगा, लेकिन 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। और इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सतीश सिकरवार हैं, कांग्रेस विधायक हैं। सतीश जी, स्वागत है आपका। और उमेश शर्मा जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। उमेश जी, सबसे पहले मैं आपसे ही सवाल करना चाहूंगी, सुप्रीम कोर्ट का ये जो निर्णय आया है, इसको किस तरीके से देखते हैं और कितनी बड़ी सफलता मानते हैं आप? नहीं, मुझे लग रहा है कि ये सफलता से ज्यादा हर्ष इस बात का हो रहा है हमको कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार और विशेष करके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के इस प्रयास को सफलता मिली है कि ओबीसी वर्ग जो है वो आरक्षण के संवैधानिक अधिकार से वंचित ना हो। कांग्रेस पार्टी के मित्रों ने जिस प्रकार का एक संजाल रचा था और बार बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को दिग्भ्रमित करने का काम करा था, जिसके कारण चलते चुनाव की प्रक्रिया को भी निरस्त करना पड़ा था, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और विशेष करके मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने रंच मात्र भी विचलित हुए बगैर ट्रिपल टेस्ट का सामना करा। हमारे पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने निरंतर प्रयास करा, हमने सर्वे प्रस्तुत करा, ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट को प्रस्तुत करा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस समय हमारी बात को अस्वीकार करा, हम वापस एक संशोधन याचिका लेके गए। हमने कहा कि मॉडिफिकेशन पिटीशन जो हमारी है उस पर सुप्रीम कोर्ट को कृपापूर्ण सुनवाई इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग के संवैधानिक आरक्षण का जो लाभ है उसको प्रभावित करने वाला निर्णय है। और हम धन्यवाद करते हैं और स्वागत करते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का कि आज उन्होंने जो निर्णय दिया उस निर्णय से ओबीसी वर्ग के आरक्षण का रक्षण भी हो चुका है और चुनाव का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का नेतृत्व इतना सदा हुआ और जनहितैषी है कि आज मध्य प्रदेश के सतीश सिकरवार भी हमारे साथ में जुड़े हैं। उमेश जी, आपने अपनी बातें रखी। सतीश जी, आपने सुना उमेश जी को कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भ्रम फैलाने की स्थिति में थी। आरक्षण को लेकर तमाम जो पैरामीटर्स थे, जो ट्रिपल टेस्ट की बात कही गई थी, उस पर कहीं ना कहीं ये बात अटक रही थी कि आरक्षण बिना आरक्षण के जाना पड़ रहा था, लेकिन अब जो फैसला आया है ये कहीं ना कहीं ओबीसी के हित में है। सतीश सिकरवार जी, नहीं, बिना आरक्षण के अगर चुनाव होते तो ये किसकी कमी थी, किसका फेल्यूर था? ये भारतीय जनता पार्टी का फेल्यूर था, सरकार का फेल्यूर था। और सब लोग जानते हैं, पूरे प्रदेश की जनता जानती है ये किस प्रकार छल कपट करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय कर रही है। और ये सब विदित है कि माननीय कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में थी, उन्होंने पिछड़े वर्ग के आरक्षण का प्रावधान पहले से किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको कानूनी उसमें उलझाकर इस संविधान को खत्म कराने का प्रयास किया। लेकिन चूंकि कोर्ट का मैं सम्मान करता हूं कि कोर्ट ने पिछड़े वर्ग का ध्यान रखा और आज जो फैसला दिया है, लेकिन उन्होंने कहा कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। इनको पहले से पता था, फिर भी इन्होंने जानबूझ के भ्रम फैलाने का काम किया और सरकार ने की गलती के कारण, सरकार के वकीलों की गलती के कारण ये बीच में जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसके कारण मध्य प्रदेश में अजीब स्थिति पैदा हो गई थी। लेकिन अब जो फैसला आया है वो न्याय संगत है, उसके अनुसार चुनाव होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने पाप दबाने के चर्चा हम करेंगे। वीडी शर्मा इस वक्त कुछ कह रहे हैं मीडिया से, देख लेते हैं। जो बनाया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सारे नॉर्म्स का पालन करते हुए ओबीसी कमीशन ने जो तैयारी मध्य प्रदेश के अंदर पंच सरपंच से लेकर के महापौर के चुनाव तक जो ट्रिपल टेस्ट की तैयारी करके जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, मैं मध्य प्रदेश की सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं कि ओबीसी कमीशन ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उस रिपोर्ट के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज कहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर स्थानीय निकाय के चुनाव ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर इलेक्शन कमीशन उस रिजर्वेशन के आधार पर आगामी चुनाव को करे और उसके बाद चुनाव का डिक्लेरेशन हो। इसलिए मध्य प्रदेश में आज एक ऐतिहासिक जो निर्णय हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार की, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व की, हमारे संगठन की जो प्रतिबद्धता थी कि ओबीसी का ये चुनाव, ओबीसी वर्ग को जो अवसर मिलने चाहिए थे, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने
एक ऐतिहासिक निर्णय देकर के मध्य प्रदेश के स्थानीय निकाय के चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन के साथ चुनाव होंगे। ये केवल गर्व की बात नहीं है, हम जो कहते हैं उसके लिए हमारी सरकार, हमारा संगठन प्रयास करता है। और आज ये साफ हो गया मध्य प्रदेश के अंदर, जो हम लोग लगातार इस बात को कह रहे थे कि कांग्रेस किस प्रकार से इस चुनाव को बाधित कर रही थी, कांग्रेस ने इस चुनाव को किस प्रकार से रोकने का प्रयास किया था, ओबीसी समाज वर्ग को अवसर न मिले कैसे कांग्रेस प्रयास कर रही थी। उनके वकीलों ने जो जो किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर और माननीय उच्च न्यायालय के अंदर, आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने जो एक अथक प्रयास किए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के हमारा ओबीसी कमीशन और हमारे नेतृत्व ने जो एक ऐतिहासिक कदम उठाया, आज मध्य प्रदेश के अंदर जो चुनाव ओबीसी वर्ग को रिजर्वेशन के साथ होंगे उनको अवसर मिलेगा। इसलिए मैं ओबीसी समाज वर्ग के अपने उन सभी कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूं, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं, हमारे सभी समाज वर्ग के लोग मिलकर के इस चुनाव में जो इतिहास बना है, मुझे ऐसा मानना है कि जो हम चाहते थे, हमारी सरकार ने जो प्रयास किए थे, जो संकल्प लिया था, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के आधार पर हमारे उस संकल्प को पूरा किया कि भारतीय जनता पार्टी उस आधार पर जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नॉर्म्स के तहत जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकारोक्ति देकर के इस बात का उल्लेख किया है कि 50% संविधान के अंदर जो व्यवस्था है उससे ज्यादा लिमिट में न जाकर के बाकी जो रिजर्वेशन की व्यवस्था बनेगी उसके आधार पर, सामाजिक और राजनीतिक सहभागिता के आधार पर इलेक्शन कमीशन उस रिपोर्ट के आधार पर रिजर्वेशन देकर के चुनाव होंगे। मैं पुनः एक बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद। तो बड़ी सफलता इसे समझी जा रही है, क्योंकि ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से जब इस पर गए और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया तो जाहिर सी बात है काफी सफलता इसे समझा जाए, क्योंकि ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व अब पंचायत चुनाव पर हो पाएगा। विजेंद्र पांडे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विजेंद्र, थोड़ा सा आरक्षण को हम समझना चाहें कि आखिर जब 35% आरक्षण ओबीसी के लिए मांग की गई थी, लेकिन अब कुल 50% ही आरक्षण है, इससे ज्यादा नहीं होना है, तो इसमें जो आरक्षण के पैरामीटर्स होंगे वो अब किस तरीके से होंगे और वास्तव में जो ओबीसी का आरक्षण होगा उसका परसेंट कितना आएगा? बेशक इसी बात को और इस बिंदु को लगातार हम उठा रहे थे जब ओबीसी आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी पहली रिपोर्ट पेश की थी। उसमें आयोग की ओर से कहा गया कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी 48% है और उसे 35% आरक्षण दिए जाने की अनुशंसा आयोग करता है। हालांकि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि आरक्षण किसी भी स्थिति में 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और हम बता रहे थे दर्शकों को कि सुप्रीम कोर्ट आज ट्रिपल टेस्ट की कसौटियों पर मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को, उनके आंकड़ों को कसने जा रहा है। जो तो तीसरी बड़ी शर्त थी ट्रिपल टेस्ट की, वो यही कहती है, इंदिरा साहनी जजमेंट के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होगा। अब अगर हम मध्य प्रदेश के समग्र लिहाज से बोलते हैं तो मध्य प्रदेश में एससी और एसटी को मिलाकर 36% आरक्षण दिया जाता है। अब अगर 50% आरक्षण कुल दिया जाना है तो इसमें ओबीसी को सिर्फ 14% आरक्षण ही देना बनता है। लेकिन अगर हम निकायवार स्थिति देखते हैं तो बहुत से निकाय ऐसे हैं जहां पर ओबीसी की आबादी ज़्यादा है, जहां एससी एसटी की आबादी कम है। तो जहां ओबीसी की आबादी ज़्यादा है वहां ओबीसी को ज़्यादा आरक्षण दिया जा सकेगा, लेकिन किसी भी स्थिति में ओबीसी आरक्षण और उसमें एससी और एसटी का आरक्षण जोड़कर 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत मुमकिन है कि कुछ निकाय ऐसे हों जहां 25% भी ओबीसी आरक्षण मिल जाए, लेकिन जिन निकायों में एससी और एसटी की आबादी ज़्यादा है वहाँ 14% से ज़्यादा या इससे कम भी ओबीसी आरक्षण की स्थिति बन जाएगी। तो ऐसे में कांग्रेस एक बड़ा सवाल उठा रही है। कांग्रेस से के जो राज्यसभा सांसद हैं विवेक तनखा, उनसे जब हमने अभी बात की ज्योति, तो उनका यही कहना था कि हम तो 27% आरक्षण लेकर आए थे और जब बीजेपी सरकार और उनका आयोग 35% आरक्षण की बात कह रहा था, तो अब यदि 36% आबादी निकल के सामने आती है किसी निकाय में, उन्होंने आपसे बातचीत में आपसे ये भी कहा था कि इसमें फिर बीजेपी की सफलता क्या है? 14% आरक्षण तो पहले की बात है, ये बात और है कि बीच में बिना आरक्षण के चुनाव में जा रहे थे, उससे ये बेहतर कहा जा सकता है।
बेशक स्थिति बेहतर कही जा सकती है, क्योंकि 0% ओबीसी आरक्षण का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था। हालांकि तब तक सरकार की ओर से जो कदम कानूनी तौर पर उठाए जाने थे ओबीसी आरक्षण देने के लिए, वो नहीं उठाए गए थे। उस वजह इस बीच चुनाव लगातार डिले होते जा रहे थे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव हो। लेकिन बाद में जब मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर का ये एप्लीकेशन आरक्षण के मापदंड को हमने आपसे समझा। अभी विजेंद्र, थोड़ी चर्चा हम कर लें पॉलिटिकल भी, क्योंकि उमेश शर्मा बीजेपी से और सतीश टिकरवार कांग्रेस से हमारे साथ में बने हुए हैं। उमेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि अब 50% आरक्षण के साथ सरकार बिल्कुल जा सकती है। पंचायत चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, क्या समीकरण बदलेंगे? और जैसा कि विजेंद्र ने कहा कि जहां पर ओबीसी के कैंडिडेट ज्यादा है, ओबीसी का प्रतिनिधित्व ज्यादा है, वहां पर किस तरीके के समीकरण होंगे? अब निश्चित रूप से ज्योति जी, 16% का आरक्षण एससी का पहले से है, 20% एसटी का आरक्षण है, ये कुल मिलाकर 36% हो जाता है। 14% ओबीसी का आरक्षण शेष बचता है। पर बहुत सारे जनपद, बहुत सारे जिला पंचायत के वार्ड इस प्रकार के भी होते हैं कि जहां पर ओबीसी की संख्या ज्यादा है। और भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी ने और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस बात को कहा है कि हम 27% से भी अधिक अवसर ओबीसी वर्ग को प्रदान करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो 14% की आरक्षण सीमा तय करी है, तो उस आरक्षण सीमा में हम लोग मध्य मार्ग ये भी निकालेंगे कि जो हमारे अन्य जगह की सीटें हैं वहां पर भी ओबीसी वर्ग के कार्यकर्ता को चुनाव लड़वाएं। भला ही वो वार्ड, भला ही वो क्षेत्र जो है वो ओबीसी के लिए आरक्षित नहीं होगा, पर हम लोग अपने राजनीतिक संगठन के आधार पर तो उनको अवसर प्रदान कर सकते हैं। तो ये अवसर प्रदान करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो ईमानदारी पूर्वक करेगा। अब दूसरा, मेरे मित्र, बहुत पुराने मित्र है सतीश भाई एक बड़ी गंभीर आरोप हम पर लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी, हम तो सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, हम तो हाई कोर्ट नहीं गए, और चुनाव कराने की जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी थी? किसकी सरकार के अंदर ये कार्यकाल समाप्त हुए थे? जिस समय माननीय कमलनाथ जी की सरकार थी तभी सब कार्यकाल समाप्त हो गए थे। तत्काल चुनाव करवाए जाने चाहिए थे, उस समय सरकार ने चुनाव करवाए नहीं। और जिस समय 8 जुलाई 2019 को ये लोग विधेयक लेकर आए, जिसमें माननीय गोविंद सिंह जी के हस्ताक्षर के रूप में वो विधेयक प्रस्तुत हुआ, उसमें तो कांग्रेस पार्टी ने बड़ी निर्लज्जता के साथ बड़ी त्रुटि करी थी कि 27% की आबादी ओबीसी की बताई थी और 27% आरक्षण मान लिया था, और उसको हाईकोर्ट में चुनौती मिली थी। और वो चुनौती हमने नहीं दी थी, इनकी पार्टी की जया ठाकुर की तरफ से दी गई थी। यहां से मामला लिंगरान हुआ। ये बार बार घोड़ी पर चढ़कर कभी हाईकोर्ट कभी सुप्रीम कोर्ट तोरण मारने जा रहे थे। बार बार इनके बैंड बाजे और घोड़ियों को उतार कर खाली करा जा रहा था। और इसके कारण ये हुआ कि पूरा का पूरा जो ओबीसी वर्ग का आरक्षण था वो 0% कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मुख्यमंत्री शिवराज जी ने, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी ने और हमारे पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने 37 जिलों का सर्वे कराया। हमने 100 पेज की रिपोर्ट दी, 600 पेज का अनेक्सर दिया। हमने प्रतिवेदन में रामजी महाजन आयोग के प्रतिवेदन को भी संलग्न करा। 8000 पेजों की एक वोटर लिस्ट बनाई जो 2014-2019 की गणना के आधार पर थी। हमने पर्याप्त सावधानी के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी और सुप्रीम कोर्ट ने जब उसमें आवश्यक संशोधन माना ज्योति जी, तो हमने आवश्यक संशोधन दिया और आज एक बड़ी महाविजय है। एक आखिरी बात, मुझे तो लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी सतीश जी से जवाब मैं लूंगी, आत्मावलोकन कर लेना चाहिए। सतीश जी, आपने सुना, अब आप जवाब दें कि अगर आपके समय में कार्यकाल खत्म हो गया या पंचायत चुनाव की समय सीमा खत्म हो गई तो आप लोगों ने चुनाव क्यों नहीं कराया? और जैसा कि बीजेपी ने कहा कि तमाम सावधानी रखकर तमाम टेस्ट पैरामीटर्स के साथ किया। मुझे लगता है आपने सुना, आप जवाब दें इसका। बोले। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो नाकामियां थी और नाकामियों की वजह से जो स्थिति उत्पन्न हुई, कमलनाथ जी की सरकार तो 15 महीने रही है। 15 महीने में भी 3 महीने लोकसभा चुनाव में चले गए, कुल मिला के 11 महीने का समय मिला। और उसके बाद अभी 18 महीने से 19 महीने से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप 19 महीने से क्या कर रहे थे? 11 महीने की सरकार को कोसने से काम नहीं चलेगा। आप अपनी नाकामी मत छुपाइए। आप 15 साल सरकार में थे, आपने क्या किया? आपने आरक्षण क्यों नहीं दिया? आपने नियम कानून क्यों नहीं बनाए? अब आप अपना गाल पीट रहे हो, अब अपनी छाती पीट रहे हो। जब आपके मुंह पर चमाटा पड़ गया, आपके मुंह पर चाटा मार दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो अब छाती पीटने पर लगे हो। अब रिव्यू पिटीशन दायर कर रहे हो। आपको मालूम है जनता इसका जवाब देगी। आपने 15 सालों में क्या किया पिछड़े वर्ग के लिए? रामजी महाजन की रिपोर्ट किसने लागू की? वो कांग्रेस ने लागू की।
आपने 15 साल में पिछड़े वर्ग के लिए कोई काम नहीं किया और अभी आपकी 18 महीने 19 महीने से ज्यादा हो गए आपकी सरकार है। आपकी सरकार ने क्या किया? कोई चुनाव कराया? आपने उस समय की बात कर रहे हैं जब कमलनाथ जी केवल 11 महीने सरकार चलाई, 3 महीने उसमें चले गए, 15 महीने में से जो चुनाव हुए लोकसभा के उसमें आचार संहिता में चले गए। आपने काम कर रहे हैं, आप इतने दिन से लगातार सरकार में हैं, आपने क्या किया? ये आपके कारण जो परेशानी पिछड़े वर्ग को हुई है, ये आपको उसकी जनता जवाब देगी मध्य प्रदेश की। लेकिन सतीश जी आप झूठ बोलकर जनता को गुमराह नहीं कर सकते। आ गया, आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, आपके लोग जवाब सही नहीं दे पाए। फैसला आ चुका है सतीश जी, कांग्रेस के लिए अब इसके क्या मायने होंगे? कांग्रेस अब इसके लिए आगे क्या करेगी? कांग्रेस पहले से ही आरक्षण के पक्ष में थी, कांग्रेस आरक्षण के पक्ष में है। पिछड़ा वर्ग के सम्मान में जो भी उचित काम होता है, जो भी कदम उठाएगी कांग्रेस पार्टी उठाएगी, उनको ससम्मान टिकट वितरण किए जाएंगे, उनके सम्मान में कोई कोर कसर नहीं की जाएगी। और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उस आदेश का पालन करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार और कांग्रेस हो चाहे बीजेपी सब उसको मान्य। और इनको पता है, इनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट की पहले से ही रूलिंग है कि 50% से ज्यादा गुमराह कर रहे हैं लोगों को। ठीक। और दूसरा, ये चुनाव को किसी तरह से टालना चाहते हैं। इनको ये उम्मीद ही नहीं थी कि चुनाव होंगे, अब चुनाव एकदम सुप्रीम कोर्ट ने कर दी तो एकदम इनके हाथ पैर फूल गए। अब ये उल्टी सीधी बातें करके जनता का ध्यान भटकाना चाह रहे हैं, बताइए मुद्दे से भटकाना चाह रहे हैं लोगों को। उल्टी सीधी बातें करके जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, कहना है सतीश जी का। उल्टी सीधी बातें कर गुमराह कर रहे हैं आप, जवाब दीजिए। ज्योति जी, जिस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार असमय और अस्वाभाविक रूप से अपने अंतर्द्वंद का शिकार होकर गिर गई, उसके बाद जिस समय मुख्यमंत्री शिवराज जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसके साथ कोरोना की दूसरी लहर आई थी। पूरा 1 साल मध्य प्रदेश ने कोरोना की उस भयावह लहर का सामना करा है और वो बहुत आपातकालीन और संकट का समय था। और जैसे ही हमने उस कोरोना की लहर से निवृत्ति पाई, केंद्र के निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की घोषणा कर दी। हम लोगों को विधानसभा के उपचुनाव में उतरना पड़ा और जैसे ही वहां से सरकार फारिग हुई, हमने तत्काल अधिसूचना जारी करी, चुनाव का कार्यक्रम घोषित हो गया, निर्वाचन कार्यक्रम जारी हो गया, नामांकन पत्र दाखिल हो गए। और नामांकन पत्र दाखिल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कबड्डी की आवाज लगाकर कौन दौड़ रहा था? जया ठाकुर जी कौन सी पार्टी की है? सैयद जाफर जी कौन सी पार्टी के हैं? विवेक तनखा जी जो 2 बार लोकसभा का चुनाव हारे, वो कौन सी पार्टी के? इन सब लोगों ने ये प्रकरण हथकंडे अपने 2 साल से क्या कर रहे थे आप? इस चुनाव को 2 साल से करा जाए। 2 साल सरकार बनाई कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गए, कांग्रेस की 2 साल ज्यादा हुई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 साल में क्या किया? 2 साल में कुछ कर नहीं पाए, 2 साल में कुछ नहीं कर पाए, खरीद फरोख्त करके सरकार बना ली और उसके डर के मारे आज तक मैदान में नहीं आ रहे। पानी की समस्या है, जनता बूंद पानी के लिए परेशान है। पूरे शहर में जिस प्रकार, पूरे देश में जो प्रदेश में जो सड़कों की हालत है, पानी की समस्या है, उसके कारण आप चुनाव पेश नहीं करना चाह रहे, चुनाव को टालना चाह रहे, चुनाव के मारे घबरा रहे। प्रायश्चित होना चाहिए। आज तो मुझे लग रहा है कि इनको आत्मग्लानि में डूबना चाहिए। आपको पश्चाताप करना चाहिए। आपने जो खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई है, आपको इसका जनता जवाब देगी। आज तो कांग्रेस पार्टी औंधे मुगरी है। पूरा 15 साल पहले सरकार चलाई, 2 साल से आप चला रहे हो, कल कुछ नहीं याचिका करता थे, हम थोड़ी पिटिशनर थे। पिटिशनर तो ये थे, हम तो प्रतिवादी के रूप में खड़े थे, वादी के रूप में उमेश जी बिल्कुल चर्चा मैं करती हूँ। विजेंद्र हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। उमेश जी, यहाँ पर एक जो सवाल अब बनता है कि क्या 14% आरक्षण, अगर इसको तमाम इसके गणित को देखा जाए SC ST और OBC का, तो 14% ही आ रहा है हिस्से में, जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि ज्यादा होना चाहिए। आपको लगता है कि आगे चल के 27% जो आरक्षण है या इसका और परसेंटेज बढ़ाना है, इसको लेकर क्या कुछ किया जा सकेगा या उसके लिए अब राह आसान होगी, समझते हैं आप? मुझे लग रहा है ज्योति जी, आज की हमारी इस बहुत ही अच्छी डिबेट का ये सबसे शानदार प्रश्न है और मध्य प्रदेश की जनता को इतने बड़े व्यापक चैनल के माध्यम से इसका संदेश जाना चाहिए। मैं आपको धन्यवाद करता हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आपने बहुत मौजूद बात करी। अब आगे क्या किया जाएगा?
अब फिलहाल तो जो परिस्थिति बन रही है, मुझे लग रहा है कि 14% का आरक्षण तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी मार्ग प्रशस्त कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ उससे ज्यादा ओबीसी के मित्रों को अपने संगठनात्मक स्तर पर अवसर प्रदान करेगी। दूसरी बात, अब तीसरी बात के एक जो हमने अभी सबक लिया है दोनों राजनीतिक दलों ने, मैं कांग्रेस पार्टी के मित्रों को भी शामिल करता हूं और उसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है। हमको ये बात स्पष्टता समझ में आ गई है कि दोनों दलों को संवेद निर्णय करना पड़ेगा। एक अच्छा निर्णय उस समय विधानसभा में कमलनाथ जी और शिवराज जी ने करा था। दोनों ने मिलकर एक सुर में इस बात को स्वीकार करा था कि 27% आरक्षण का प्रयास किया जाना चाहिए। अब जैसे ही इस चुनाव से हम लोग निवृत्त होंगे, निश्चित रूप से विधानसभा में विधेयक लाया जाएगा और चूंकि दोनों ही राजनीतिक दल तैयार है कि 27% का ओबीसी आरक्षण होना चाहिए, तो मुझे लग रहा है कि विधानसभा मध्य प्रदेश की जब ध्वनि मत से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मित्र दोनों ध्वनि मत से जब 27% के आरक्षण को प्रस्तुत करेंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात की पहल करेगी कि विधेयक के माध्यम से 27% के आरक्षण को सुनिश्चित करा जाए और दोनों राजनीतिक दल जब इसकी स्वीकृति देंगे और ध्वनि मत से पारित होगा और महामहिम राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद जब कानून का रूप लेगा, तो मुझे लगता है कि एक बहुत मील का पत्थर आने वाले समय में पूरे देश के लिए होगा। बहुत अहम बातें आपने कही उमेश जी, और आपने ये भी कहा कि कांग्रेस का भी इसमें साथ लेना होगा और लेना ही चाहिए। सतीश जी, मैं आपसे यहाँ पर चर्चा करना चाहूँ। उमेश जी को आपने सुना, आरक्षण का मतलब ही यही होता है कि ऐसे वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया जाए जिनकी संख्या ज्यादा है। आप भी ज्यादा चाह रहे हैं, बीजेपी भी ज्यादा चाह रही है, इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। अभिभूत हूं, सत्यमेव जयते, अंततः सत्य की विजय हुई है और फिर यह सिद्ध हुआ कि सत्य पराजित नहीं हो सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मैं प्रणाम करता हूं। हमने यही कहा था कि हम चुनाव चाहते हैं, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ। कांग्रेस ने एक पाप किया था, चुनाव तो पहले ही हो रहे थे ओबीसी आरक्षण के साथ, लेकिन कांग्रेस के लोग ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गए थे, जिसके कारण यह फैसला हुआ था कि ओबीसी आरक्षण के बिना ही चुनाव हो। हमने हर संभव प्रयास किया, कोई कसर नहीं छोड़ी। ट्रिपल टी टेस्ट के लिए हमने ओबीसी आयोग का गठन किया। ओबीसी कमीशन ने पूरे प्रदेश का दौरा किया, तथ्य जुटाए, व्यापक सर्वे किया और उन तथ्यों के आधार पर, सर्वे के आधार पर जो रिपोर्ट बनाई, हमने वो रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निकायवार कहा कैसे सर्वे होगा, उसकी रिपोर्ट मांगी। हमने निकायवार भी रिपोर्ट तैयार की और वो रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की। कांग्रेस के लोग खुशियां मनाते रहे कि अब ओबीसी का आरक्षण नहीं होगा, भाजपा को कटघरे में खड़ा करने का मौका मिलेगा। और जब मॉडिफिकेशन के लिए हम सर्वोच्च न्यायालय में गए, तब भी कांग्रेस के मित्रों ने कहा कि नहीं अब हो थोड़ी सकता है। वो प्रसन्नता मना रहे थे, आरक्षण की चिंता नहीं थी, भाजपा को कटघरे में खड़ा कर लिया। लेकिन आज मुझे कहते हुए संतोष है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने का फैसला दिया है। हम फैसले का स्वागत करते हैं। जिन्होंने षड्यंत्र किया था वो पराजित हुए। अब पूरे आनंद के साथ ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव संपन्न होगा और अब हम लोग चुनाव के मैदान में जा रहे हैं। सर, कमलनाथ कह रहे हैं कि 50% से कम होगा और हम इसका विरोध करेंगे। कमलनाथ ने फिर बयान किया था। कांग्रेस और कमलनाथ
हमेशा षड्यंत्र ही करते रहे। कभी भी उनकी नियत ओबीसी को न्याय देने की नहीं थी, केवल ओबीसी को वोट बैंक मान के, बिना तथ्यों के, बिना तर्कों के, बिना तैयारी के हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, और उनको पता था कि ये नहीं होने वाला। मैं आज पूछ रहा हूं कमलनाथ से कि क्यों उनके एडवोकेट जनरल जब 27% आरक्षण की बात की थी, क्यों कोर्ट में खड़े नहीं हुए? क्यों तत्काल स्टे दे दिया? क्यों जब पीएससी की बात आई, इस स्टे की बात आई, तो कहा, उन्हीं के वकील ने कहा क्या ये पीएससी में भी लागू होगा? कमलनाथ जी, ओबीसी अब बहुत समझदार है। आपने पाप किया वो जान गया है। आप अब इधर उधर की बातें ना करें। जनता सच्चाई जानती है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ। हम समाज के हर वर्ग के साथ हैं और इसलिए हम ओबीसी के भी साथ हैं। न्याय मिला है, इसके लिए धन्यवाद। हो गया। से मुखातिब थे सीएम शिवराज सिंह चौहान और सतीश सिकरवार जी। आपने सुना हो गया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने धन्यवाद दिया है सुप्रीम कोर्ट का और उन्होंने कहा कि समरसता के साथ ही वो वर्ग को न्याय दिलाने के लिए सफल हुए हैं। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि उनका कहना था कि कांग्रेस की नीयत ही नहीं थी आरक्षण देने की, वो कभी चाहते ही नहीं थे और वो केवल वोट बैंक के तौर पर ही इस्तेमाल कर रहे थे। इसीलिए आप लोग कोर्ट गए, इसीलिए आप लोगों ने अड़ंगा लगाया आरक्षण पर। सतीश जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? क्या है, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। 15 साल प्रदेश में मुख्यमंत्री प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और 15 साल पहले मुख्यमंत्री रहे। अभी 2 साल से फिर मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया? 15 साल ओबीसी के लिए क्या किया? ओबीसी के लिए कौन सी योजना बनाई? वो आरक्षण का प्रावधान महाजन आयोग की रिपोर्ट कांग्रेस ने लागू की। उससे पूर्व जी जो भी आरक्षण का व्यवस्था और लोगों को आरक्षण का लाभ मिले, कमजोर वर्ग को आरक्षण का लाभ मिले, ये सब व्यवस्थाएं कांग्रेस ने की और भारतीय जनता पार्टी ने कोई नहीं किया। अभी 2 साल से माननीय शिवराज सिंह जी क्यों चुनाव टाइम पे नहीं करा पाए? चलो कांग्रेस नहीं करा पाई, आप कराते। आपको 2 साल हो गई, आप 2 साल से सरकार चला रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये बात भी कही, सतीश जी, आपने अगर सुना हो, सतीश जी अगर आपने सीएम को सुना हो तो उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट कांग्रेस गई थी, वो तो आरक्षण के साथ चुनाव पे जाना चाह रहे थे। अरे किस लिए गए थे कि आरक्षण नहीं दे रहे थे? इन्होंने 27% आरक्षण जो माननीय कमलनाथ जी ने लागू किया उसको लागू नहीं कर रहे थे। 14% आरक्षण मिल रहा था, उसके लिए ये सब मांग कर रहे हैं, ये सब गुमराह कर रहे हैं। अब क्या है, अपनी गलती छुपाने के लिए आप अपना जवाब देते ना। आपके वकील क्या कर रहे थे? सरकार प्रतिक्रियाएं तो आएंगी सतीश जी, प्रतिक्रियाएं तो आएंगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है कि आरक्षण के साथ अब पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव आएंगे। प्रतिक्रिया आएगी, इस पर हम चर्चा भी करेंगे। अखिलेश राय हमारे सहयोगी चैनल आर भारत से जुड़ रहे हैं दिल्ली से। अखिलेश जी, आज का ये जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का कि 50% आरक्षण के साथ अब मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव जाएंगे, थोड़ा समझना चाहेंगे इस आरक्षण को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 2 हफ्ते पहले जब इसी सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि आपके डेटा अधूरे हैं, आपके पास पूरा होमवर्क नहीं है, इसलिए आप चुनाव बिना रिजर्वेशन के कराइए। उसी समय अगर आज की जो ओबीसी कमीशन की दूसरी रिपोर्ट थी, अगर उस तरह की रिपोर्ट पेश की गई होती तो शायद अब वहां चुनाव का नोटिफिकेशन जारी हो गया होता। राज्य सरकार ने जब सुप्रीम कोर्ट ने बिना ओबीसी रिजर्वेशन के 2 सप्ताह पहले ओबीसी कमीशन की दूसरी रिपोर्ट जो आई है उसमें ब्लॉक वाइज, यानी कि उस जो एरिया है जहां पे सभासद चुने जाते हैं, उस एरिया वाइज उन्होंने डेटा इकट्ठा किया, डेटा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये प्राइमा फेसाई ये जेन्युइन है और इसके आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। पिछला जो ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट थी, जो डेटा था, वो जिला वाइज
जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक वार्ड के हिसाब से इसको चिन्हित करना बहुत ही मुश्किल काम है, इसलिए उसने कहा कि आपके काम अधूरे हैं। 2 साल से आप इनके डेटा के कलेक्शन का काम कर रहे हैं और अभी तक संभव नहीं हुआ, और जनता के हित में आपको याद होगा उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जनता के हित में चुनाव समय पर होना चाहिए और जनता के ये फंडामेंटल राइट है, इसको आप रोक नहीं सकते। लेकिन इस बीच राज्य सरकार ने आनंद फानंद ने बहुत तेजी से काम किया। ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आई और वो एग्जैक्ट रिपोर्ट वैसे आई जैसे कि सुप्रीम कोर्ट चाहता था, इसलिए राज्य सरकार ये बड़ी बात है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि 50% के बिल्कुल काफी अहम बात आपने कही, काफी अहम बात कही जजमेंट सामने है, उसमें आप सामने पास काफी अहम बात आपने कही कि जो डॉक्यूमेंट्स है, जो सर्वे जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में देना चाहिए था वो सरकार ने बाद में दिया। अगर पहले देते तो शायद ये नौबत नहीं आती कि 0% पे जाकर सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला देना पड़ता। उमेश जी हमारे साथ में बने हुए। उमेश जी, जिस समय पर सुप्रीम कोर्ट में तमाम चीजें दाखिल करने की बात थी, क्या आपको लगता है कि सर्वे अधूरा था? तमाम जो अभी हमने बात की अखिलेश जी से, उनका भी कहना है कि तमाम चीजें अगर तमाम सावधानी रख के साथ में डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए जाते, सर्वे रिपोर्ट दी जाती, तो ये फैसला पहले भी आ जाता। नहीं ज्योति जी, वो रिपोर्ट अधूरी नहीं थी। हमने 37 जिलों का बहुत विस्तृत डाटा दिया था। 2014 और 2019 के चुनाव के आधार पर 8000 पेज की एक वोटर लिस्ट भी तैयार करी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें यह जोड़ा था कि जो पंचायत वार है और निकाय वार है, सुप्रीम कोर्ट उतने विस्तार से चाहता था और हमने एक मॉडल प्रस्तुत करा था। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन कराए कि निकायवार और पंचायतवार ओबीसी के ट्रिपल टेस्ट को आकलित करके आप आरक्षण का प्रतिशत निकालिए, तब सरकार ने तत्काल वो कार्रवाई करी। और आप देखिए कि सरकार की उस संशोधन याचिका को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश के और देश के ओबीसी वर्ग के हित में आज एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी निर्णय कराए। और उस क्रांतिकारी निर्णय का श्रेय जो है वो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को जाता है। ठीक है, इस पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौट। आज की सबसे बड़ी खबर यही कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि 50% आरक्षण के साथ, ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे पंचायत और निकाय चुनाव। अब इस पर किस तरीके की प्रतिक्रिया आई है पूर्व सीएम कमलनाथ और सीएम शिवराज सिंह चौहान की। मध्य प्रदेश है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के अनुसार केवल 14% हो सकता है। ये मैं मानता हूं घोर अन्याय है और बीजेपी ने सही तरीके से पेश नहीं किया केस। पिछले जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया था जो ट्रिपल टेस्ट कोई नई चीज नहीं है। ट्रिपल टेस्ट की बात तो महीनों से चल रही है, सालों से चल रही है। इन्होंने सही तरीके से नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि ये हम स्वीकार नहीं करते हैं। अब जो उन्होंने 50% तक सीमा तक कहा है, इसका मतलब 14% मिलेगा। ये मैं मानता हूँ घोर अन्याय है। इस पर कांग्रेस विरोध करेगी। हम फिर से जो भी कानूनी कार्रवाई करनी है हम करेंगे। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है और मैं अभिभूत हूँ। सत्यमेव जयते, अंततः सत्य की विजय हुई है। लेकिन आज मुझे कहते हुए संतोष है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने का फैसला दिया है। हम फैसले का स्वागत करते हैं। जिन्होंने षड्यंत्र किया था वो पराजित हुए। अब पूरे आनंद के साथ ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव संपन्न होगा। तो ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव होगा, कहना है सीएम शिवराज सिंह चौहान का। और उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास था और उन्हें सफलता मिली है। सत्यमेव जयते कहते हुए उन्होंने प्रेस से मुखातिब होते हुए अपनी बातें रखी। तो मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ अब पंचायत चुनाव होने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी हालत में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और इसके साथ साथ जो बिना आरक्षण के साथ सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि आरक्षण चुनाव होंगे पंचायत के, लेकिन आज के बाद अब 50% आरक्षण के साथ चुनाव होंगे, जिसमें ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव पे जाएंगे।
मध्य प्रदेश का पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की जो सिफारिशें हैं वो 2 वॉल्यूम्स में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखी गई और उसमें विस्तृत सुनवाई कल से चल रही थी, जो आज जाकर के कंक्लूड हुई है। हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह रखने का अपना पक्ष प्रयत्न किया है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने जो पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने हेतु जो सिफारिशें की हैं उसमें ट्रिपल टेस्ट का स्ट्रिक्ट कंप्लायंस हुआ है। किसी भी परिस्थिति में यह आरक्षण और 50% की जो सीलिंग है उसको क्रॉस नहीं कर रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी पिटीशन में डिटेल्ड हियरिंग के लिए अब आगे किसी डेट में वो मामले आएंगे, उसमें सुनवाई होगी। लेकिन आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने और यह लिबर्टी स्टेट गवर्नमेंट को दी है कि पिछड़े वर्ग कल्याण आयोग की जो सिफारिश आई है पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देते हुए चुनाव में आगे बढ़ने की, उस पर और नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। कितने दिन में सर नोटिफिकेशन? एक सप्ताह के भीतर हम वो नोटिफिकेशन जारी करेंगे। तो किसी भी हालत में आरक्षण 50% से ज्यादा न हो, साफ तौर पर कहना है सुप्रीम कोर्ट का। और जाहिर सी बात है समाज में अलग अलग वर्ग को आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व दिया जाता है ताकि वो निकाय चुनाव में या चुनाव में अपनी भागीदारी निश्चित कर सके। और इस लिहाज से ये बड़ी खबर है क्योंकि अब ओबीसी वर्ग को भी आरक्षण मिल सकेगा पंचायत चुनाव में, जिसके साथ वो जनप्रतिनिधि से जुड़े चुनाव में अपनी अहम भागीदारी निभा सकेगी। लेकिन इस आरक्षण को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया थी कांग्रेस और बीजेपी की, लेकिन बीजेपी का कहना है कि उनकी ये जीत है क्योंकि अब ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराए जाएंगे मध्य प्रदेश में। तो पंचायत निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को मंजूरी किसी भी हालत में, जैसा हमने कहा कि 50% से आरक्षण ज्यादा नहीं होना चाहिए, कहना है सुप्रीम कोर्ट का। तो ओबीसी आरक्षण के साथ अब निकाय चुनाव होंगे और इसके साथ 1 हफ्ते में आरक्षण तय करके अधिसूचना जारी हो, कहना है सुप्रीम कोर्ट का, ताकि जल्द से जल्द चुनाव कराया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के परिसीमन को मंजूरी दी है। तो ओबीसी आरक्षण पर शिवराज सरकार का ये बड़ी सफलता है। ये सरकार की रिपोर्ट आधी अधूरी, कहना है विवेक तनखा का। तो ये जीत ओबीसी की सरकार की नहीं। तो विवेक तनखा ने अपनी बातें रखी है। ओबीसी को सिर्फ 14% आरक्षण मिलेगा, कहना है कमलनाथ का। सरकार ने सही ढंग से पक्ष को पेश नहीं किया, अपनी बातें नहीं रखी और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, कहना है शिवराज सिंह चौहान का। तो अलग अलग प्रतिक्रिया मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस से जुड़ी हुई। तो बिना आरक्षण के फैसले के बाद अब आरक्षण का फैसले का स्वागत करते हुए सत्यमेव जयते कहा है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। और अब ओबीसी आरक्षण के साथ मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव हो सकेंगे। तो किस तरीके के अब समीकरण होंगे, क्या फैसले होंगे, ये आने वाले वक्त में समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल यही है कि अब ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार की मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर एप्लीकेशन पर पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट को आधार मानकर ये फैसला दिया है। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने ट्रिपल टेस्ट का पालन करते हुए रिपोर्ट को पेश किया था, जिसके बाद कोर्ट ने ये कहा है कि आरक्षण का आंकड़ा 50% से ऊपर ना हो। वहीं कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से 1 हफ्ते के भीतर चुनाव की अधिसूचना जारी करने के लिए भी कहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोर्ट के फैसले के बाद इसे सच की जीत कहा। इसके साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ओबीसी के साथ हमेशा साजिश की है, इस वर्ग को केवल वोट बैंक माना। वहीं बीजेपी इसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मेहनत का नतीजा बता रही है। तो कांग्रेस का इस पर कहना है कि ये जीत ओबीसी की है, ना कि सरकार की। तो सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही अब नगरीय निकाय चुनाव होंगे, लेकिन इसके साथ ही 1 सप्ताह के अंदर अधिसूचना जारी करने की भी बात कही गई है। मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग की आबादी 50% से ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के अनुसार केवल 14% हो सकता है। ये मैं मानता हूँ घोर अन्याय है और बीजेपी ने सही तरीके से पेश नहीं किया केस। पिछले जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया था जो ट्रिपल टेस्ट कोई नई चीज नहीं है। ट्रिपल टेस्ट की बात तो